तो आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो किसी के भी होश उड़ा दे। ये कहानी है दो यूट्यूबर्स की जो भूत प्रेत को बस एक मजाक समझते थे, लेकिन फिर उनके साथ एक ऐसी रात गुजरी जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए चलिए सीधे उस एक पल पर चलते हैं जब डर अपनी इंतहा पर था। सोचिए, आंखें बंद हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्कुल आपके पास खड़ा है। तो सवाल यही है, ये सब हुआ कैसे? दो लोग जो भूतों पर यकीन ही नहीं करते थे, वो इस हालत में कैसे पहुंच गए? चलिए कहानी की शुरुआत से जानते हैं। देखिए, इस डरावनी रात से पहले ये यूट्यूबर्स भूतों का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कई जगहों पर जाकर ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये सब सिर्फ मन का वहम है। उन्होंने कई फेमस जगहों पर जाकर देखा, जैसे चोमू पैलेस गए, गोवा के डेमेलो हाउस गए, और तो और इंडिया की नंबर 1 हॉन्टेड जगह भानगढ़ किले में भी गए। लेकिन जानते हैं उन्हें क्या मिला? कहीं सिर्फ मच्छर, तो कहीं बस एक अजीब सी नेगेटिव वाइब, और कुछ नहीं। उनका शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। तो भानगढ़ जैसी जगह से लौटने के बाद वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। उनका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं होता, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और फिर इसी कॉन्फिडेंस के साथ वे ऊटी के होटल फर्न हिल पहुंचे। एक ऐसा फैसला जिसने उनकी पूरी दुनिया ही हिला दी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस होटल में वे जा रहे थे वो भारत के टॉप 3 सबसे डरावने होटलों में गिना जाता है। इससे उनका ये सफर और भी खतरनाक बन गया। और मजे की बात देखिए, उन्होंने उस जगह के बारे में कोई रिसर्च ही नहीं की थी। उन्हें लगा कि ये जगह भी चोमू पैलेस जैसी ही होगी, जहां कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब वो पूरी तरह से अनजान थे कि वो कहां जा रहे हैं। लेकिन होटल पहुंचते ही कुछ अजीब बातें नोटिस होने लगीं। होटल की बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। वहां काम करने वाले सभी लोग 60 साल से ज्यादा के लग रहे थे। और एक अजीब सा भारीपन था हवा में, जैसे उनकी सारी एनर्जी कोई खींच रहा हो। उन्हें बाद में पता चला कि वो होटल एक कब्रिस्तान पे बना था। इस होटल का अपना एक डरावना इतिहास भी था। बहुत साल पहले यहां एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक जानी मानी कोरियोग्राफर को अपने कमरे के ऊपर वाले फ्लोर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। हैरानी की बात यह थी कि वहां ऊपर कोई फ्लोर था ही नहीं। तो चलिए अब सीधे उस रात की बात करते हैं। उस रात ऐसा क्या हुआ कि हर पल के साथ डर बस बढ़ता ही चला गया। सब कुछ शुरू हुआ जब उनके कैमरे और रिकॉर्डर ने अचानक काम करना बंद कर दिया। रिकॉर्डिंग बार बार फेल हो रही थी। उन्हें लगा कि ये कोई मामूली तकनीकी खराबी होगी और उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। इसके बाद उनके ईएमएफ मीटर ने कुछ बहुत ही अजीब दिखाया। उनके कमरे के अंदर सिग्नल बार बार सबसे ऊंचे लेवल यानी लेवल 5 पर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर हॉल में जाते सब नॉर्मल हो जाता। और फिर आई आधी रात। अचानक दोनों की नींद खुल गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में उनके अलावा कोई और भी है। एक भारीपन, एक मौजूदगी। वो डर के मारे हिल तक नहीं पा रहे थे। जब एक ने हिम्मत करके दूसरे से बस इतना कहा, मत जाओ, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, तो उनका डर 100 गुना बढ़ गया। उन्हें पता चल गया कि जो वो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ उनका वहम नहीं है। फिर कमरे के कोने में रखे एक हीटर से अजीब थड़-थड़ की आवाजें आने लगीं। और ये हीटर प्लग इन भी नहीं था। ये आवाजें हर 15-20 मिनट में आ रही थीं। और फिर वो हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। उनके बिस्तर के ठीक बगल में टेबल पर रखा ईएमएफ मीटर अब लगातार 5 की रीडिंग दिखा रहा था। एक सॉलिड न हिलने वाली रीडिंग। मतलब जो भी था वो उनके बहुत करीब था। उस पल उनका सारा शक, सारा मजाक, सब कुछ हवा हो गया। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, मैंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस हॉन्टेड कंटेंट के चक्कर में आज मैं मर जाऊंगा। तो सवाल यह है कि उन्होंने वो भयानक रात कैसे काटी और उसके बाद क्या हुआ। वो इतने ज्यादा डर गए थे कि उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था। उन्होंने अपने फोन पर हनुमान चालीसा चलाई और बस सुबह होने का इंतजार करने लगे, चुपचाप छत को देखते हुए। सुबह की पहली किरण दिखते ही उन्होंने भागने का प्लान बनाया। फटाफट टैक्सी ड्राइवर को फोन किया, मिनटों में अपना सारा सामान पैक किया और बिना पीछे मुड़े उस कमरे से बस भाग निकले। और जब वो टैक्सी में बैठे तो ड्राइवर ने जो बताया उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्राइवर ने कहा कि ठीक एक दिन पहले एक और कपल बिल्कुल इसी तरह डरकर होटल से भागा था। उसने कहा ये चीजें यहां होती रहती हैं और बस
यही वो वजह थी कि उन्होंने भूत प्रेत पर वीडियो बनाना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो एक रात उनके लिए काफी थी। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जिस चीज को लोग सालों से ढूंढते हैं, जब वो सच में मिल जाए तो उनकी पहली प्रतिक्रिया वहां से भाग जाने और कभी पीछे मुड़कर न देखने की क्यों होती है? शायद कुछ चीजों को न ढूंढना ही बेहतर है।